तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी भी जो पढ़ाई है आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और प्रत्येक दिन मैं लगातार वीडियो आपके लिए मैं दे रहा हूं, तो हमारे साथ जो है कि शुरू से अंत तक जुड़े रहिए, ताकि जो ये प्रश्नावली आपकी शुरू हो रही है, इस प्रश्नावली के हर एक प्रश्न को मैं बेसिक कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा, ताकि आपको कोई समस्या यहाँ पे देखने के लिए ना मिले। प्यारे बच्चों, पिछले वाले क्लास में जो भी हम आपको बताए थे, पूरा जो है सूत्र था, उसके बाद बेसिक चीज़ थी, उदाहरण भी हम आपको समझाए थे कि किस तरह से आपका सवाल आएगा, तो किस तरह से आप उसे कर सकते हैं। ठीक ना, ज़्यादा हम उदाहरण नहीं लिए थे, 4 सवाल का एग्जाम्पल हम लिए थे और बहुत ही अच्छा सवाल आपका दिया गया था। यहाँ पर प्रश्नावली जो है आपका 6 आपका 1 चलेगा, तो शुरू से तक जुड़े रहिए ताकि मैं आपको अच्छे समझा पाऊँगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, करें यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि यदि आपका साइन थीटा का मान दे रखा है 4 में कितना दे रखा है 5, तो कह रहा है कि निम्नांकित में जो भी मान दिए, ये जो 4 मान आपके दिए गए हैं, पहला मान है प्यारे बच्चों साइन 2 थीटा, दूसरा मान है कॉस 2 थीटा, तीसरा मान है 2 tan थीटा और 2 tan 2 थीटा, तीसरा है आपका चौथा है आपका cos 3 थीटा। प्यारे बच्चों, जो भी आपको हम बेसिक का वीडियो दिए थे, उनमें ये 3 सवाल आपके आ गए हैं। यदि बेसिक वीडियो को आप पढ़े होंगे तो इन तीनों सवालों को आप लोग सॉल्व जरूर किए होंगे। ठीक ना, चलिए, तो यहाँ पर भी हम बताएंगे, क्योंकि मेरा काम है बताना, तो हर एक चीज़ मैं बताते चलता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, पहला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है, तो हम लोग करेंगे हल। प्यारे बच्चों, कभी भी आप पेपर में हल करेंगे तो पहले जो भी दिया है पहले आप उसको नोट कर लेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या किया है, दिया है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ये हो जाएगा दिया है। ठीक ना, क्या क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, दिया है साइन थीटा बराबर दिया है 4 में कितना दिया है 5। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए आप कि जो पहला सवाल हमारा दिया हुआ है प्यारे बच्चों, पहला जो सवाल है ना, हमारा पहला सवाल हमारा दिया है साइन 2 थीटा का। किसका दिया है, साइन 2 थीटा पे आधारित दिया है, तो साइन 2 थीटा का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। बेसिक भी वीडियो में हम आपको बताए थे बार बार कि आपको यदि फार्मूला याद है तो हर एक सवाल आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो साइन 2 थीटा है, तो प्यारे बच्चों साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू आपका होता है कॉस थीटा। अब प्यारे बच्चों, साइन 2 थीटा का फार्मूला tan में भी होता है, लेकिन हम tan वाला फार्मूला यहाँ पे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो भी हमारा मान दिया है साइन में दिया है, तो हम साइन को जो साइन 2 थीटा को जो है कि साइन और कास में ही बदल सकते हैं। tan में हम लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि tan का मान हमें दिया नहीं है, tan का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो tan का मान ज्ञात करेंगे तो आपको थोड़ा समस्या होगी, बहुत ज़्यादा जो है प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। इसीलिए हम साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पे हम लोग हल कर लेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, समस्या यहाँ पे आपके लिए ये होगी, समस्या ये है कि अगर हम इतना करते हैं तो इसके लिए हमें साइन थीटा का मान चाहिए और कॉस थीटा का मान चाहिए। तो हमारा साइन थीटा का मान तो पता है, लेकिन समस्या ये है कि कॉस थीटा का मान पता नहीं है। तो हम आपको बेसिक वीडियो में दिए थे कि कॉस जो है थीटा का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों साइन के पदों में, तो 1 माइनस होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि बेसिक वीडियो में भी ये सवाल आया है, तो ये सवाल बेसिक वीडियो में आया है, तो उसमें भी मैं इसी तरह से बताया हूँ, आप पढ़े होंगे। तो कास थीटा का पहले हम मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम जो है फटाक से कास थीटा का मान निकालते हैं। तो यदि हम कास थीटा का मान निकालना चाहें प्यारे बच्चों, तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करणी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान कितना है 4/5 का स्क्वायर है, बराबर करणी लगा देंगे 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, बराबर 16 एकम 16, यानी कि यह हो जाएगा 25 से कम 25, क्योंकि हर 25 है ना, तो 25 से करना है। 25 माइनस 16 बटा में कितना हो जाएगा 25। अब घटा देंगे यहाँ से, तो 25 हम लोग क्या करेंगे, 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा 9,
यहाँ पर हमारा हो जाएगा करणी में 9 बटा में कितना हो जाएगा 25, और करणी में 9 बटा में जो 25 है, 9 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए कि 3 होता है, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब यहाँ पर हमारा जो मान निकला है कॉस जो है किसका निकला है थीटा। तो हमारा जो है ये मान आ गया किसका कॉस थीटा का। देखिए हम कॉस थीटा का भी मान प्राप्त कर लिए हैं, यहाँ पर हमारा साइन थीटा का भी मान प्राप्त हुआ है। दोनों का जब मान प्राप्त कर लिए हैं तो अब हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे। तो अब हम लोग मान रखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे साइन थीटा का मान हमारा क्या है 4 बटा में 5 है। कॉस थीटा का मान हमारा क्या है अभी मैंने निकाला हुआ है 3 बटा में 5। बताइए कोई समस्या तो यहाँ पे नहीं है ना। अब देखिएगा गुणा कर देंगे तो कितना होगा, देखिए 4 दूनी के 8 और 8 तरीके 24 हो जाएगा, आप बाटा में 5 बचे 25। तो हमारा जो मान निकला है प्यारे बच्चों साइन 2 थीटा का मान हमारा टोटल निकल करके आ गया। हमारा टोटल जो मान निकल करके आया है साइन 2 थीटा का 24 बटा में 25 हमारा मान निकल करके आ गया। बताइए क्या यहाँ पे कोई समस्या है। देखिए हर मैं यहाँ पे वो चीज़ बता दिया हूँ जो आप लोगों को आवश्यकता है। यहाँ पे हर एक मैं चीज़ आप लोगों के लिए बता दिया हूँ जो आपके लिए यहाँ पे आवश्यकता है, क्योंकि साइन 2 थीटा का मान निकालने के लिए हमें 2 मान मौजूद होने चाहिए। साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान हमें पता होना चाहिए। प्रश्न में साइन थीटा का मान दिया है तो हम कॉस थीटा का मान आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि सौर समीकरण से हमने ये बनाया हुआ है। किस तरह से निकला हुआ है हम आपको बेसिक क्लास में बताए थे कि सौर समीकरण से कैसे आप प्राप्त कर सकते हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए साइन थीटा का मान याद रख लीजिए और यहाँ पे कॉस थीटा का मान याद रख लीजिए, क्योंकि आगे के जो भी प्रश्न आएंगे इन्हीं पे डिपेंड रहेंगे। ठीक है, चलिए फार्मूला भी हम आपको बताते चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 1 का पहला कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए एक चीज़ आप याद रखिए, अभी हम काश का मान निकाले हैं ना, काश का मान आया है 3 बटा में 5, ठीक ना। साइन का तो मान दिया ही है, तो हमेशा हम नोट करते चलेंगे, ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ पे हल करेंगे इसे, तो डायरेक्ट अब मान लिख लेंगे, डायरेक्ट हम मान लिखेंगे। आप लोग इसको विधिवत तरीके से लिखेंगे जैसे मैं लिख कर दिखाया हूँ। देखिए साइन थीटा का मान इसमें है 4 बटा में 5 है ना। इसके बाद कॉस थीटा का मान कितना आया है 3 बटा में कितना आया था 5, यही आया है ना। चलिए देख लेते हैं एक बार और, 3 बटा में 5 ही है, चलिए सही है। इसके बाद क्या है, कह रहा है कि cos 2 थीटा का मान निकालिए। दूसरा सवाल हम लोग से ये पूछ रहा है cos जो है 2 थीटा का मान बताओ क्या होगा। तो सिंपल तरीका है, आपको पता ही है। चलिए cos 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई क्या करेंगे इसमें पहले ध्यान दीजिएगा। हमें cos और साइन और cos दोनों पता है, साइन और cos दोनों पता है। तो सबसे पहले ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमने जो आपको फार्मूला लिखवाया हुआ था ना cos 2 थीटा का साइन cos में कितने फार्मूले थे। चलिए तो एक फार्मूला तो हम यहाँ पे लिख ही दिए हैं, लेकिन देखिए cos 2 थीटा का हम फार्मूला आपको बताए थे बेसिक वाले वीडियो में कि इसका होता है cos स्क्वायर थीटा होता है माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है थीटा। एक तो ये होता है आपका, आपको तो पता ही होगा। चलिए एक तो ये हो गया। दूसरा जो होता है ना, दूसरा आपका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कास के पदों में होता है, किसके पदों में होता है कास के पदों में, है ना। इसके बाद तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके cos 2 थीटा के जो है कि फार्मूले आपके 3 हो गए। लेकिन cos 2 थीटा का फार्मूला tan में भी होता है, तो हमें tan की तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि साइन cos का मान दिया हुआ है। तो इसे हमें इन्हीं को अप्लाई करना है। इन्हीं में से आप किसको अब अप्लाई करोगे आप पे डिपेंड करता है कि cos 2 थीटा देखो दोनों मान पता है, मेन मुख्य मान आपका दिया है प्रश्न में ये वाला, तो आप प्रयास करेंगे कि जो मान दिया है उसी में लेकर जाइए, ठीक ना। जैसे cos 2 थीटा का साइन का मान दिया है, तो cos 2 थीटा को हम लोग साइन वाले सूत्र पे तोड़ेंगे ताकि हम लोग आसानी से मान रख पाएँ। किसी भी बच्चे के मन में ये है कि सर हम जो है cos 2 थीटा पे लगाएं, यानी cos वाले पे लगाएंगे क्योंकि cos का तो मान प्राप्त हो गया है। चलिए तो cos पे ही लगा लेंगे। किसी के मन में ये भी आता है कि सर हम पहले वाले पे लगाना चाहते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे, तो उस पर भी आप लगा सकते हैं क्योंकि cos का मान पता है और साइन का मान पता है ना, क्योंकि साइन और cos का मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप किसी पे भी लगा सकते हैं, किसी पे भी लगा सकते हैं क्योंकि मान आपका पता ही है। तो किसी पे भी लगाएंगे तो आंसर सेम आएगा। तीनों पे, इस पे लगाइए या इस पे लगाइए या इस पे लगाइए, सभी पे आंसर एक ही आएगा।
अलग अलग नहीं आएगा। तो cos 2 थीटा को हम तोड़ देते हैं, हम लास्ट वाले में लेते हैं साइन के पदों में। आप लोग किसी पे भी ले लीजिएगा, क्योंकि साइन में मान दिया तो हम साइन में लेते हैं, आप लोग किसी पे भी ले लेंगे। चलिए, किसी के मन में ये है कि सर 2 cos थीटा पे करिए, तो सभी के मन का करेंगे तो करते ही रह जाएंगे। चलिए हम पहले पे ही ले लेते हैं। किसी के मन में है कि सर जी पहले पे ले लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए, cos का यदि मान cos थीटा का मान रखें तो 3/5 है स्क्वायर, माइनस साइन का मान रखना चाहते हैं तो साइन का मान कितना है 4/5 का स्क्वायर। अब इसे हल करना चाहेंगे तो 3 तिली के 9/25 हो जाएगा, और माइनस 4 चौके 16 बटा में कितना हो जाएगा 25। अब इसे हल कर देंगे तो टोटल मान क्या आएगा, देखिए टोटल मान आएगा हम लोग का जो है कि हर समान है तो एलसीएम जो है आपका 25 से होगा, तो टोटल मान आपका अंश वाला उतर जाता है वैसे ही, यानी कि 9 माइनस कितना हो जाएगा 16। अब 16 में से 9 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 7 बटा में, अब कितना हो जाएगा 25, यानी कि माइनस में आ गया हमारा 7/25, ठीक ना, माइनस में 7/25 इस पे किए हैं तो इतना आया है। चलिए, अगर किसी बालक के मन में है, अगर किसी भी स्टूडेंट के मन में है कि सर ज़रा साइन वाले पे कर दीजिए, चलिए या इस पे कर लीजिए या इस पे कर लीजिए। चलिए इस पे भी हम करके दिखा देते हैं भैया, ताकि आपको डाउट ना हो। क्लास चलाने का मतलब यह हुआ कि जो भी समस्याएं हैं आपकी, उन समस्याओं को दूर किया जाए तो थोड़ा अच्छा रहता है। चलिए, साइन थीटा का मान रख लीजिए 4/5 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 2 गुणे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और यह हो जाएगा 25। अब देखिए 25 से कम 25 हो जाएगा, अब माइनस 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 बटा में कितना हो गया 25। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। अब 32 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा 7 बटा में कितना हुआ 25। 32 बड़ा है तो क्या लगा देंगे माइनस, देखिए आया। यानी कि यहाँ पर भी cos 2 थीटा का जो मान है, अगर हम साइन पे भी करना चाहें तो माइनस जो है 7/5 ही आएगा। तो ये फाइनल आपका मान निकल करके आ गया है, किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए ना। तो ये फाइनल मान है, आप किसी पे भी कर लो, किसी पे भी कर लो, किसी पे भी करोगे तो वो सेम आएगा, किसी पे भी आप करोगे तो आंसर सेम आएगा, आंसर आपका अलग अलग नहीं आएगा। लेकिन शर्तें ये है कि आपको मान पता होना चाहिए कि मान भैया क्या क्या दिया है, मान आपका क्या क्या दिया है वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। किसका किसका जो है कि मान दे रखा है, किसका मान नहीं दिया है, किसका किसका मान दिया हुआ है, उसी के अनुसार आप लोग रखेंगे। अगर आपको मान लीजिए साइन थीटा का मान दे दिया और cos 2 थीटा का मान केवल आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब कि cos का मान नहीं दिया है, तो cos वाला छोड़ दीजिएगा, इसमें cos है तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें cos है तो इसको छोड़ दीजिएगा। खाली साइन में दिया है तो साइन वाला आसानी से लगा लीजिए cos 2 थीटा का, क्योंकि वो मान पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला दिया है कि tan 2 थीटा बराबर दे रखा है ना, tan 2 थीटा बराबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए tan 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सूत्र के अनुसार यहाँ पर हम सूत्र लिखे भी हैं कि tan 2 थीटा को लिखेंगे sin 2 थीटा बटा में cos 2 थीटा। अब किसी बच्चे के मन में ये भी आ रहा होगा सर कहाँ से लिखे हैं, तो आप लोग त्रिकोणमिति में हम आपको पढ़ाए हैं कि tan थीटा रहेगा तो इसको sin थीटा लिख सकते हैं, बटा में क्या लिख सकते हैं cos थीटा। अगर आप 10 के भी स्टूडेंट हैं तो आप ये पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम आते हैं यहाँ पे, देखिए जब भी हल करेंगे जो मान दिया है प्यारे साथियों, यहाँ पे पहले हम नोट करेंगे। देखिए सबसे पहले तो साइन थीटा का मान नोट कर लेंगे कि साइन थीटा का मान हमारा दिया है 4/5, ठीक ना। अब देखिए cos थीटा का मान हमारा क्या आया था, cos थीटा का मान आया है 3/5। लेकिन समस्या ये है कि ना हमें साइन में चाहिए, ना ही हमें साइन थीटा चाहिए, ना ही हमें cos थीटा चाहिए। हमें जो मान निकालने के लिए ये कह रहा है ना, हमें कह रहा है tan 2 थीटा का मान निकालने के लिए। तो tan 2 थीटा को लिखना चाहेंगे तो tan 2 थीटा को क्या लिखेंगे, tan 2 थीटा को लिखेंगे tan थीटा के पदों में साइन बटा में cos। एंगल 2 थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 थीटा बटा में क्या लगा देंगे cos 2 थीटा, ये चीज़ लगा देंगे। अब हमें साइन 2 थीटा का मान चाहिए और cos 2 थीटा का। चलिए, तो अब हम आते हैं आपको पीछे लेकर के। देखिए
पहले तो साइन 2 थीटा का हम मान निकाले लिए हैं, अगर नहीं दिया रहेगा तो आप लोग साइन 2 थीटा को इस पे तोड़ेंगे, अब वहाँ पे मान निकालेंगे। तो साइन 2 थीटा का मान आया है 24/25। चलिए तो यहाँ पर 24/25 साइन 2 थीटा का मान आया है। तो यहाँ पर हमें पता है, लिख लेंगे यहाँ पर साइड में कि साइन 2 थीटा का मान हमारा है 24/25, क्योंकि एक ही प्रश्न में है तो आप उस मान से उठा करके रख सकते हैं। और काश 2 थीटा का मान हमारा क्या आया है, -7/25 आया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे काश 2 थीटा का मान, काश 2 थीटा का जो मान है आया है कितना आया है, 25। ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिए साइन 2 थीटा का मान कितना है, 24 में हम रखेंगे 25, पूरे का बटा लगा लेंगे। काश 2 थीटा का मान चाहिए तो हमारा है 7 कितना है, 25। अब देखिए ऊपर का भिन्न जो है आपका वैसे ही रहेगा, 24/25 रह जाएगा, गुणे नीचे वाले भिन्न पलट देंगे, क्योंकि इसका भी अंश और हर है, इसका भी अंश और हर है, तो नीचे वाले भिन्न को हम पलट देते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा 25 कितना हो जाएगा, -7। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि 25 से ये 25 कट जाएगा, बच गया क्या हमारा, बच गया 24 में हो गया -7। अब माइनस को आप ऊपर भेज सकते हो, माइनस को आप ऊपर भेज सकते हो, या इतना ही रहने देंगे तो भी सही है, चिन्ह को इतना ही रहने देंगे तो भी हमारा सही है। तो यहाँ पर जो भी मान निकल करके आया है ये फाइनल आंसर आपका प्राप्त हो गया, ये आपका फाइनल आंसर प्राप्त हो गया। ठीक ना। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल गया, 24 में आपका -7, 24 में आपका हो जाएगा -7, ये फाइनल मान आपका निकल करके आ गया। चलिए तो ये 3 प्रश्न आपके हल हुए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए साइन 3 थीटा का मान, साइन किसका, 3 थीटा का मान। चलिए तो साइन 3 थीटा का मान के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए, और कौन कौन सा मान दिया है पहले हम नोट करेंगे, हल। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें साइन थीटा का मान दिया ही है 4/5, और हमें जो है कास थीटा का मान प्राप्त हुआ था 3/5। साइन थीटा का मान है हमारा 4/5 मिला था, और इसके बाद कॉस जो है थीटा का मान हमारा आया है 3/5। भैया आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है। अब हमसे जो पूछ रहा है ना, हमसे पूछ रहा है cos 3 थीटा का मान, cos 3 थीटा का मान पूछ रहा है। तो अब तो सूत्र पता होना चाहिए, cos 3 थीटा का सूत्र होता क्या है, वास्तव में ये सूत्र है कि नहीं, इसका सूत्र है कि नहीं। तो सिंपल के लिए हम आपको हर एक सूत्र यहाँ पे साइड में आपको देते जाते हैं, ताकि आपको ये न लगे कि सर हमें ये सूत्र पता नहीं है, कहाँ लिखवाए हैं, क्या किए हैं। इसीलिए मैं लिख करके भी आपको अब देते चलता हूँ, ताकि कई बार बच्चों को कमेंट भी आता है कि सर हमें ये सूत्र पता ही नहीं है, तो इसीलिए मैं साइड में सूत्रों को भी नोट कर देता हूँ। तो cos 3 थीटा का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है। अब यहाँ से हम हल करना चाहें तो हल करेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए 4 है तो 4 को लिख लीजिए, cos थीटा का मान चाहिए तो 3/5 का हमें घात 3 करना है, -3 गुणे cos थीटा का मान कितना है, cos थीटा का मान 3 कितना है, 5। अब इसे हल करेंगे तो 4 गुणे 3 का क्यू कर 3 तिली के 9 तिली 27 बटा में कितना 5 पचे 25 पचे 125 हो जाएगा, -3 तिली के 9 बटा में कितना हो जाएगा 5। ठीक ना। अब यहाँ पे हम गुणा करना चाहें तो हमारा निकल करके आएगा क्या, यहाँ से हमारा निकल रहा है cos 3 थीटा का मान बराबर हमारा निकलेगा 4 से अगर गुणा करना चाहें तो देखिए 4 सते 28 को 8 हासिल 2, 4 दूनी के 8 2 10, 100 कितना हो गया हमारा 8 बटा में 100 कितना हो जाएगा 25। इसके बाद -9 बटा में कितना हो जाएगा 25, 9 बटा में 5। आगे बढ़ते हैं, दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो अगर हम 125 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 125। 125 से 125 में हम भाग देंगे, कितना बार भाग जाएगी, एक बार। 1 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 100
8 माइनस, अगर 5 से 125 में भाग देंगे तो 25 बार, 25 5 125 होता है ना, तो 25 बार भाग जाएगी। और 25 से हमें 9 में गुणा करना है, या 9 से 25 में से 9 पच्चे 45 को 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22, यानी कि हमारा निकल करके आ गया है 225 बराबर। घटा दीजिए, 5 में से 8 नहीं घटेगा तो 108 को हमें घटाना है, तो 15 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पर बच गया 1 और 2 में से 1 घटेगा 1, टोटल मान हमारा क्या निकल करके आया 117। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 117 और 225 बड़ा है तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस, बटा में 100 क्या हो जाएगा 25। अब बोलिए यहाँ पे समझ में आया कि नहीं। तो cos 3 थीटा का जो मान है, cos 3 थीटा का मान क्या निकल करके आ गया, cos 3 थीटा का मान आ गया -117 बटा में 125। अगर आपके बुक में कुछ और आंसर आया है, प्राप्त हुआ है, तो वो आंसर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक ना, उस आंसर को आप लोग सही कर लेंगे। आपका आंसर आना चाहिए -117, तो उसे आप लोग सही कर लेंगे, ठीक बा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक ना। चलिए तो हर एक प्रश्न को हम बताते चलेंगे सूत्र के साथ। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं किस तरह का सवाल है। अगला कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर इतना तो cos 2 थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है। दूसरी चीज़ दिया है प्यारे बच्चों की sin अल्फ़ा का मान दिया है 1/2, यानी कि अल्फ़ा है, थीटा नहीं है अल्फ़ा है। तो sin 3 अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, आसानी से हम लोग कर पाएंगे, हमने ये सूत्र पता भी है, हमें सूत्र पता है, और नहीं सूत्र पता है तो आपका सूत्र यहाँ पर रखा भी गया। चलिए सिंपल तरीका है, बहुत साधारण है, ज़्यादा घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। इसमें क्या क्या दिया है पहले नोट कर लेंगे। cos थीटा बराबर हमारा दिया है 4 बटा में कितना दिया है 5। हमें निकालना है प्यारे साथियों cos 2 थीटा का मान, ये अल्फ़ा में है ना, गड़बड़ हो रहा है भाई, अल्फ़ा में है, यानी cos अल्फ़ा का जो मान है हमारा दिया है 4 बटा में 5। अरे हट रही है यार, 4 बटा में 5, ठीक है। अब हमें निकालना है cos 2 अल्फ़ा का, किसका cos 2 अल्फ़ा का। अब यहाँ पर समस्या ये है प्यारे बच्चों ना, ध्यान दीजिएगा, हम बार बार बता रहे थे आपको कि इसमें cos में मान दिया है, तो cos 2 अल्फ़ा का जो मान है ना, cos 2 अल्फ़ा का मान जो है, आप cos 2 अल्फ़ा का वही सूत्र लगाएंगे जो आपका cos में केवल होगा, क्योंकि cos का हमें मान पता है। ये नहीं कि आप क्या करो कि सर हम cos 2 अल्फ़ा का जो सूत्र है वो साइन के पदों में हम लिखेंगे, तो भैया इसमें साइन का मान दिया ही नहीं है कि साइन का मान रखेंगे आप लोग। cos का मान दिया है तो cos वाला फार्मूला लगाएंगे, जो कि आपको फार्मूला हम बताए थे cos 2 अल्फ़ा का cos के पदों में, अभी हम लिख करके कई बार बताए हैं, यहाँ पर भी लिख कर बताए हैं, देख लीजिए। यहाँ पर भी हम आपको इसीलिए बार बार लिख करके दिखाते रहते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। यहाँ पर यहीं पर लिख करके दिखा दिए हैं आपको, ताकि कोई बच्चा यदि लिखा नहीं है, नोट की नहीं किया है सूत्र को, तो वो नोट करते चलेगा, ठीक है। या बेसिक वाली वीडियो को देखेंगे तो सारे सूत्र मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, cos 2 अल्फ़ा पे हमें इसे तोड़ना है। तो चलिए cos 2 अल्फ़ा पे हम तोड़ेंगे। किस पे तोड़ेंगे, cos 2 अल्फ़ा का। तो यहाँ पर cos 2 अल्फ़ा बराबर होगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस क्या हो जाएगा 1। यहाँ से मान रख लेंगे 2, cos अल्फ़ा का मान है 4 बटा में हमारा कितना है 5, -1। 2 कोष्टक में हो जाएगा, या गुणे लगा सकते हैं, 2 गुणे 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 5 का स्क्वायर 5 पचे 25, -1। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 16 दूनी के 32 बटा में 25, माइनस क्या हो जाएगा 1। यहाँ से हमारा निकल जाएगा cos 2 अल्फ़ा, cos 2 अल्फ़ा बराबर 25 से कम 25, यानी कि यहाँ से हमारा निकलेगा 32 माइनस 25 बटा में आपका हो जाएगा 25, ठीक ना। अब यहाँ से cos 2 अल्फ़ा बराबर हमारा निकलेगा, घटा दीजिए, तो 12 में से 5 घटेगा 7 हो जाएगा,
और बाटा में आपका कितना हो जाएगा 25। यानी कि टोटल मान हमारा क्या निकल करके आया, यानी cos 2 अल्फ़ा का जो मान है हमारा निकल करके आया 7/25। सिंपल सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है, ज़्यादा कठिन सवाल है नहीं, ताकि कोई समस्या आपको देखने के लिए मिल पाएगा। ये बहुत छोटा सवाल है, ज़्यादा बड़ा सवाल है नहीं, ताकि कोई समस्या आपको मिल पाए, क्योंकि कई तरह के सवाल यहाँ पे आ रहे हैं। इसी तरह से बेसिक में भी आया था, यहाँ पर भी सब आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लोग हल करते चलेंगे। तो ये फाइनल हमारा आंसर आ गया है, ये फाइनल हमारा मान प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। यदि साइन अल्फ़ा बराबर 1/2 तो साइन 3 अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सेम चीज़ें वही है, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फ़ा बराबर 1 में कितना है 2। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है साइन 3 अल्फ़ा का। तो साइन 3 अल्फ़ा का मान पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क रखते हैं। देखो जिसका मान पूछेगा उसको क्वेश्चन मार्क रखिएगा, और रखने के बाद उसके बाद जो है आप सूत्र लगाइएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ से लगाएंगे साइन 3 थीटा का हम फार्मूला, क्योंकि साइन 3 अल्फ़ा का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें यही पूछ रहा है। साइन 3 अल्फ़ा का फार्मूला होता है 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यू अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम मान रख देंगे। चलिए मान रख लेते हैं, 3 गुणे, ये अल्फ़ा नहीं दिख रहा है ना आपको, तो ये अल्फ़ा दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि अल्फ़ा थोड़ा गड़बड़ बन गया है, तो इसे हम बना लेते हैं अल्फ़ा। अरे यार, इसे बना लेते हैं अल्फ़ा, थोड़ा ढंग से बन जा। हाँ, साइन अल्फ़ा का मान क्या है 1 में कितना है हमारा 2 माइनस 4 कोष्टक के साइन अल्फ़ा का मान 1 में 2 का पावर क्या है 3। 3 एकम 3 में क्या है 2 माइनस 4 गुणे 1 में कितना है 4। अब यहाँ पर ये देखिए ना कि 4 से 4 हमारा कट गया, ठीक ना, तो बन गया क्या 3 में 2 बन गया माइनस क्या 1। अब 2 से 1 में गुणा कर दीजिए, तो जब 2 से 1 में गुणा करेंगे तो हमारा साइन अल्फ़ा का जो मान है, साइन अल्फ़ा साइन 3 अल्फ़ा का जो मान है 2 एकम 2, यानी कि टोटल हमारा बनेगा 3 माइनस 2 अपान कितना हो जाएगा 2। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करना चाहें तो बराबर घटेगा, तो यह हो जाए कितना 1 में 2। 1 में क्या हुआ 2। इस तरह से आपको स्टेप बता दिया गया है, आप आसानी से इसका हल कर लेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे कि जो भी ये सवाल मैं बताया हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया है। कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं कि किस तरह से आपका हुआ है। लेकिन एक चीज़ हमें मिस्टेक लग रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है वो चीज़ हमें देखना है। यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर एक मिस्टेक हमसे ये हुआ है ना तेरे बच्चों, कि जो भी हम लोग मान निकाले हैं यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2 का पावर 3 है, तो 2 दूनी के 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 होगा ना। इसके बाद हम 4 से घटाएंगे तो 4 दूनी के बाद 2 बन गया, 1 में कितना बन जाएगा 2, और 1 में 2 है, दोनों का हर 2 है तो एलसीएम तो 2 होगा ना। अब यहाँ पर एलसीएम हर बराबर है तो एलसीएम 2 होगा, तो ऊपर वाले को लिख दिया जाता है वैसे ही, 3 माइनस कितना हो जाएगा 1। अब इसे हम हल करना चाहें तो 3 में से 1 घटेगा, 2 में कितना हो जाएगा 2। अगर हम 2 से 2 को कटा दें तो हमारा टोटल जो मान आएगा कितना आएगा 1। अब हमारा यहाँ से फाइनल जो मान आएगा साइन 3 अल्फ़ा का मान हमारा आ जाएगा 1। चलिए अब जा कर के सही आंसर यहाँ पे निकल करके आया। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 2 का पावर 3 करना था, हमने 2 का पावर 2 कर दिया, यानी 2 का हमने स्क्वायर कर दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया। चलिए आप लोग सही कर लेंगे, यहाँ पर इतना आप लिख लीजिए इसका और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न किस तरह का है, इस प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं, ठीक ना। चलिए अगला वाला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 2 में एक ही था क्या, ये प्रश्न नंबर 2 है। अच्छा, प्रश्न नंबर 2 में 2 हो गया ना। चलिए हम सोचे कि एक ही सवाल अभी हुआ है। चलिए तीसरा नंबर कह रहे सिद्ध कीजिएगा, यहाँ पे अरे बच्चों सिद्ध करना है।
सिद्ध करने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पर सिद्ध करना है कि पहला सवाल दिया है 2 sin a बटा में 1 माइनस कॉस 2a बराबर कॉट ए लाना है, कोई बात नहीं, हम लोग ला सकते हैं। और दूसरा है साइन 2a बटा में है 1 प्लस आपका है कॉस 2a बराबर tan a, कोई बात नहीं, इसे भी हम ला सकते हैं क्योंकि सिंपल है। हम लोग इस तरह का सवाल, चेंजिंग का सवाल पढ़ते हुए आ रहे हैं। साथ में यहाँ पे सूत्र भी है प्यारे बच्चों, साथ में आपका यहाँ पे सूत्र भी है। तो एक तो सूत्र यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा होगा कि साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, लेकिन एक सूत्र आपको पहले नहीं पढ़ रहा होगा। ये तो आपका सही है, ये सूत्र पे आधारित है, ये भी सूत्र के द्वारा निकाला गया है, लेकिन ये कैसे निकाला गया है अभी मैं बताऊंगा इसको भी कैसे आपको निकालना है। चलिए वो बना किस तरह से सूत्र है, पहले सवाल को हम नोट करते हैं। सवाल को हम नोट करेंगे, देखिए सवाल क्या है। हम सवाल को लेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से। ये लेफ्ट हैंड साइड, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये पता होना चाहिए, और ये राइट हैंड साइड। हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करके लाएंगे क्या, राइट हैंड साइड को लाएंगे। पहले हम नोट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लेंगे। हमारा है साइन 2a बटा में 1 माइनस कॉस 2a यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। अब सूत्र है प्यारे बच्चों कि साइन 2a का जो सूत्र होता है ना, बार बार ये फार्मूला आ रहा है, साइन 2a का फार्मूला अभी हम देखे हैं साइन कास में कि 2 साइन a इंटू हमारा होता है क्या, कॉस a, पूरे का बट्टा लगा देंगे। अब ये समस्या ये है ना कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस a आया है। फार्मूला तो हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है आपके लिए कि 1 माइनस कॉस 2a है तो 2 साइन स्क्वायर a लिखिएगा, 1 प्लस कॉस 2a रहेगा तो वो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a। बना किस तरह से है, समस्या ये है कि तो आपको बनाना भी है। देखिए ये बना है कॉस 2a के फार्मूले पे। कॉस 2a का फार्मूला जो होता है ना, साइन के पदों में क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है, यही होता है ना। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, देखिए हमें चाहिए फार्मूला, हमें चाहिए 1 माइनस कॉस 2। अब हाँ एक चीज़ और है, अगर आप चाहते हैं तो कॉस 2a को भी तोड़ सकते हैं। तो कॉस 2a को आप उसमें तोड़ेंगे ताकि एक कट जाए, तो एक का प्लस है, हमें कॉस 2a को माइनस वाले पे तोड़ना पड़ेगा। तो माइनस वाले पे तोड़ने का मतलब यह हुआ कि हम यहाँ पे 1 करेंगे तो आसानी से जो है कि माइनस गुणा होगा तो ये आसानी से टूट जाएगा, आसानी से ये टूट जाएगा। लेकिन इसको जो है याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम एक फार्मूला इसी से बना दे रहे हैं ताकि आपको याद रखें, आपको याद रहे। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए साइन 2a को इधर ला दीजिए, यह हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा a, 1 है तो 1 को यहीं पर रहने दीजिए। अब इसको उधर भेज दीजिए तो यह हो जाएगा माइनस कास क्या हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा कास 2a। अब ये फार्मूला हम बताए थे बेसिक वाली क्लास में आपको बना करके, तो बेसिक वाली क्लास पढ़े हैं तो उनमें भी आपको ये बता दिया गया है, यहाँ पर भी आपको बता दिया गया है। तो 2 बार आप पढ़ लिए हैं तो आसानी से कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कास 2a हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसका फार्मूला बन गया क्या, 2 साइन स्क्वायर a। तो ये दोनों फार्मूला आप याद रखें। तो इतना जो मान आया है ना, अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 1 माइनस कास 2a को, ठीक है, 1 माइनस कास 2a को लिखेंगे, हमारा क्या है फार्मूला 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर a, ठीक ना। अब ज़्यादा बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर आपने जो चेंजिंग किया हुआ है वो आखिर में साइन में ही क्यों ले गए हैं, कास वाले में बदले क्यों नहीं है। तो प्यारे बच्चों अगर कास वाले में करेंगे तो प्लस के लिए होगा, अगर 1 प्लस यदि कास 2a हो या 1 प्लस कास 2a यदि रहेगा तो इसे आप 2 कास स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 2 कास स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, इस तरह से रहेगा। तो ये भी है कि अगर आप कास 2a को तोड़ना चाहें तो नीचे हमें क्या चाहिए, इससे हम पकड़ेंगे काट बराबर होता है कॉस बटा में साइन, कॉस a बटा में क्या होता है साइन a कॉट a बराबर फार्मूला होता है कॉस a बटा में साइन a। तो ऊपर कास में होने चाहिए, नीचे वाला साइन में होना चाहिए। तो अगर आप इसको कास 2a के हिसाब से तोड़ना चाहते हैं तो कास 2a वाला फार्मूला आप लगाएंगे, साइन वाला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे साइन वाला, क्योंकि नीचे साइन चाहिए,
नीचे है क्या काश, तो नीचे साइन, यानी काश 2a को हमें साइन वाले फार्मूले पे बदलना है। यानी कि उस समय जब आप तोड़ना चाहेंगे इस फार्मूले पे, तो इस फार्मूले पे तोड़ेंगे तो आप लगाओगे ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a लगाओगे, ठीक ना, क्योंकि नीचे साइन चाहिए हमें और आसानी से हमें 1 को भी हटाना है, तो इसीलिए साइन स्क्वायर वाला हम लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे समस्या होती है। 2 से 2 कट गया, ठीक है, साइन ऊपर एगो है, नीचे साइन 2 है, तो एगो से एगो कट जाएगा, तो नीचे एक बच गया। तो आपका टोटल जो बनेगा, टोटल हमारा बचेगा, ऊपर है कॉस ए, बटा में क्या है साइन ए, और हम लोग को पता है कि कॉस ए बटा में जो साइन होता है ये हो जाता है कॉट ए के बराबर। किसके बराबर? कॉट ए के बराबर यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से हम इसे हल कर पाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के क्या हो गया, बराबर हो गया। इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ये फाइनल हमारा मान निकल करके आ गया। अब देखिए समस्याएं कहाँ पे हो रही हैं आपको। ज़्यादा बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम इसे फार्मूले पे नहीं तोड़ेंगे। सिंपल के लिए हमने क्या किया हुआ है कि ये फार्मूला हम आपके लिए लिख दिए हैं ताकि याद रहे, ज़्यादा आपको झंझट में नहीं पड़ना है। 1 माइनस काश 2a हो तो करना कुछ नहीं है, 2 साइन स्क्वायर a कर देना है, इसका एंगल आधा हमेशा हो जाता है। अगर इसी के हिसाब से 1 माइनस कॉस ए हो तो इस सूत्र के हिसाब से आप बस एंगल को आधा कर देना है, यानी कि 2 साइन स्क्वायर हमारा लग जाएगा, एंगल आधा हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए एंगल यहाँ पे 2a था तो हमारा a बना हुआ है, अगर 1 माइनस कॉस ए होगा तो एंगल आधा हो जाएगा, a/2 हमें बस लगा देना है इस तरह से। चलिए तो हम एक बार आपको सूत्र पे डायरेक्ट इसको रख करके बता देते हैं। और इसको दूसरा तरीका क्या है, देखिए 2 साइन, देखिए 2 साइन ए है तो हम 2 साइन ए को लिख लें, 2 साइन 2a को पहले लिख लेते हैं, बटा में 1 माइनस कॉस 2a। अगर किसी बच्चे को आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है समझ में उनको सूत्र पे लेकर चलेंगे। साइन 2a का फार्मूला आप तोड़ेंगे, 2 साइन ए इंटू कॉस ए कर देंगे, बटा में 1 माइनस, अब यहाँ पर देखिए कोष्टक लगा लें, कॉस 2a को अब तोड़ने वाली समस्या यह है, कॉस 2a को किस पे तोड़े, हमें 3 फार्मूला पता है। तो आपको पहले ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है क्या, कॉट है। कॉट की कंडीशन के लिए नीचे जब भी कॉट में कॉट को साइन का बदलेंगे तो नीचे आपका साइन आता है, नीचे आपका क्या आएगा, साइन। देखो यहाँ पर नीचे साइन आया है तभी तो बदला जाएगा। इसका मतलब कि जो आपका हर में है कॉस 2a को हमें साइन में ले जाना है, तभी साइन आ सकता है, ठीक है। तो कॉस 2a को साइन के फार्मूला लगाएंगे तो हमारा कॉस 2a का साइन में फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। आगे की प्रक्रिया जो होगी प्यारे साथियों, 2 साइन a इंटू कॉस ए बन जाएगा, बटा में माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस 1 से 1 गुणा कर देंगे, 1 से 1 में प्लस 2 साइन स्क्वायर ए। हमारा 1 से 1 कटा, बच गया क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, बटा में 2 साइन स्क्वायर ए। 2 से 2 कट जाएगा, साइन ए से साइन क्या होगा, कट जाएगा, कॉस ए बटा में साइन ए हमारा बन जाएगा, और कॉस बटा में साइन प्यारे साथियों होता है कॉट ए। क्या होता है, कॉट ए। यही तो आपको दिखाना था, कॉट ए, कॉट ए आ गया। तो जिस तरह से आपको समझ में आया है वैसे कर सकते हैं। ये प्रोसेस हमें थोड़ा छोटा लगा तो हम आपको बता दिए हैं। सूत्र याद रखने के लिए हमने यहाँ पे सूत्र आपको दे दिया हुआ है। अभी प्लस आएगा तो ये तुरंत कॉस में चला जाएगा। ऐसे सवाल आपको मिलेगा, घबराइए मत, इसी वीडियो में आपको ये सवाल ऐसा मिलेगा। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न कैसे आपको करना है। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए। देखिए ये भी सिद्ध करने वाला है। और हाँ, अभी हम आपको कहे हैं ना कि दोनों सूत्र मैं साथ में दे दूंगा। तो देखिए यहाँ पर हम सूत्र लिख दिए हैं, हम यहाँ पे सूत्र लिख दिए हैं। ये सूत्र याद रखेंगे तो पेपर में आपको ये फ़ायदा होगा कि पेपर में आपको सूत्र नहीं बनाना पड़ेगा। आसानी से आप इस सूत्र को याद रखते हैं तो आप आसानी से मान रख पाएंगे। तो ये 1 माइनस कॉस 2a का अभी देखे हैं,
एंगल को आधा कर देना है, साइन में लिख देना है स्क्वायर लगा कर, यानी 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 प्लस कॉस 2a होगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। अगर इसी का यहाँ पर 2 ना रहे, जैसे 1 माइनस कॉस ए, अगर इसी को आप बनाना चाहे ना तो कहीं कहीं अगर ऐसे दे देता है 1 माइनस कॉस ए दे देता है ना, तो बस एंगल को आधा आपको कर देना है, साइन लगाना है, यानी कि माइनस वाले में तो साइन रहता है, ए बाई क्या हो जाएगा 2, इस तरह से बन जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए हो तो इसे बना लेंगे 2 साइन, सॉरी कॉस है ना, प्लस में है तो कॉस वाले में जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई 2। एंगल हमेशा आधा हो जाता है, इस तरह से समझ में आया ना। तो अब इस तरह से आप बना ही लेंगे तो सिंपल है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपसे ना हो। चलिए आते हैं यहाँ पे, हम लेंगे लेफ्ट हैंड किसको, साइड को, और लाएंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए प्यारे बच्चों क्या चाहिए, tan बराबर होता है साइन ए बटा में क्या होता है कॉस ए, यानी इतना हम ला दें तो आसानी से tan में बदला जा सकता है, यानी कि हर को हमें कास में ले जाना है और अंश को हमें साइन में चाहिए। देखो अंश हमें साइन में चाहिए, हर हमें किस में चाहिए कास में, तभी हम tan में बदल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे समझ गए कि किस में लाना है, अंश को किस में ले जाना है और हर को किस में ले जाना है, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं, तो पहले सवाल को नोट डाउन करेंगे, साइन 2a बटा में आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a। नोट हम लोग कर लिए ना, नोट हम लोग कर लिए, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे साइन 2a का तो फार्मूला हमें लगातार पता चल रहा है कि साइन a इंटू हमारा होता है कॉस a बटा में, समस्याएं क्या है, 1 प्लस कॉस 2a है तो फार्मूला हमने रखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर a, और ये फार्मूला बना है कॉस 2a से, फार्मूला बना है किससे बना है, कॉस 2a का फार्मूला ही बना हुआ है, कॉस 2a से फार्मूला निकाला गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा a। अब यहाँ पर देखिए 2 से हमारा 2 कटेगा, कास से हमारा 1 कास कट जाएगा, बचेगा क्या साथियों, बचेगा हमारा साइन a बटा में हमारा नीचे बच जाएगा क्या कॉस a, ठीक ना। अब यही प्यारे बच्चों साइन बटा में कॉस जो होता है ये हमारा tan a के बराबर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख ही सकते हैं, खाली कुछ कर तो सकते नहीं हैं, ठीक ना। तो अब ये आपका tan a आ गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान हमने हल किया हुआ है ना, ये आया है राइट हैंड साइड के मान के बराबर आ गया है। इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। समझ में आया। तो इस तरह से आपको हर एक सवाल का स्टेप याद रखना है। देखो सूत्र याद रहेगा तो आप हर एक सवाल को कर पाओगे, सूत्र पे ये डिपेंड करता है। अगर सूत्र नहीं पता रहेगा तो हम कितना हुआ आपको समझाएंगे, आप वीडियो को कई बार रिपीट करके देख लेंगे लेकिन समझ में आएगा नहीं, क्योंकि सूत्र पता नहीं है आपको, इस सूत्र कहाँ से लग रहा है, सूत्र इसका होता क्या है, तो सवाल का घंटा समझ में आएगा। चलिए तो ये इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है, सॉरी प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट, प्रश्न नंबर 3 में कगो था भैया, ये गए गड़बड़ हो रहा है बार। अच्छा ये पहला था प्रश्न नंबर 3 का, अच्छा ये प्रश्न नंबर 3 का दूसरा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, करें सिद्ध कीजिएगा प्रश्न नंबर 4 को, सिद्ध कीजिएगा प्रश्न नंबर 4 को। और एक बार थोड़ा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिएगा कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस नहीं साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बटा में 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस जो है आपका कॉस 2 थीटा, ठीक ना। करना है, सिंपल है। सिंपल के लिए हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, हमें कॉट में दिया है, कॉट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें ऊपर कॉस में लाना है, ठीक ना, और नीचे किस में लाना है, साइन थीटा में लेना है। समझ में आया। तो ऊपर हमें कॉस में लेना है, तो कॉस में लेने के लिए देखिए अगर 1 प्लस साइन को एक साथ लेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 1 प्लस साइन 2 थीटा का फार्मूला हमें पता ही नहीं है, फार्मूला ये नहीं होता है। लेकिन अगर इसी 1 को अगर हम कॉस 2 थीटा के साथ लेते हैं
तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला हमारा होता है। ठीक है, समझ में आया? इतना सूत्र याद हो तो आसानी से आप बना सकते हो। 1 माइनस cos 2 थीटा को लें तो आसानी से इसका भी सूत्र हमें पता है। तो हमें अब पता चल गया कि इसको किसके साथ लेना है। चलिए आते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक ना। चलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, सवाल है 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा बटा में 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक ना इतना। अब यहाँ पे हम सजा कर लिखेंगे, 1 के साथ हम लोग लाएंगे cos को प्लस cos 2 थीटा को। दिमाग में तुरंत आना चाहिए सर आखिर में ये सब क्यों कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका फार्मूला पता है। ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का भी फार्मूला हमें पता है, तो अगले स्टेप में तोड़ेंगे इसे बटा में। फिर 1 के साथ माइनस को लेंगे, 1 माइनस हमारा बन जाएगा cos 2 थीटा, ठीक है। इसके बाद प्लस वाले को बाद में लिखेंगे साइन 2 थीटा। अगले स्टेप में फार्मूला को हम लोग अप्लाई कर देंगे। ये फार्मूला आपका किसका होता है देख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा जो है 2 साइन cos स्क्वायर थीटा का होता है। हम कई बार उस फार्मूले को लिख दिए हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा का फार्मूला पता ही है कि 2 साइन थीटा होता है इंटू क्या होता है cos थीटा बटा में 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद प्लस साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू हमारा हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला स्टेप क्या हम लोग का चलेगा। अगला स्टेप ये होगा, कॉमन देख लीजिए, कॉमन क्या क्या मैच कर रहा है इसमें। दो जो दोनों में है, 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। काश दोनों में है तो काश को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। cos थीटा हमारा कॉमन हो गया, क्योंकि इसका 2 घात है, इसका 1 घात। तो आपको पता है कभी भी अक्षर में कॉमन लेते हैं तो छोटा घात वाला ही लेते हैं। तो कॉमन हो गया, तो अब देखिए 2 निकल गया, इसमें 2 काश था, 1 काश निकल गया, तो 1 काश बचेगा अभी, ठीक है। प्लस इसमें 2 निकल गया है, साइन थीटा बच रहा है, तो साइन थीटा हम लिख लेंगे, ठीक है। काश तो इसमें से निकल गया है, बाटा में आ जाएंगे, है ना। नीचे आइए, दोनों में 2 है तो 2 को हम लोग लिख लेंगे। दोनों में साइन है तो साइन को लिख लेंगे, छोटा घात वाला साइन है, थीटा है। बचेगा क्या, इसमें से निकल गया, इसमें से 1 साइन निकल गया, 1 साइन बचा हुआ है, और प्लस इसमें से निकल गया है साइन, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है cos थीटा, ठीक है। ऊपर देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा है, साइन थीटा प्लस cos थीटा, प्लस में दोनों हैं, और मान इधर से उधर है तो कोई समस्या नहीं है। इससे इसको हम कटा लेंगे, क्योंकि ये कट जाएगा, सजा कर इसको लिख सकते हैं। 2 से 2 भी ये कट जाएगा। बचेगा क्या हमारा, बचेगा साइन थीटा, काश है ना ऊपर, cos थीटा बटा में हमारा बच रहा है क्या, साइन थीटा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा बटा में साइन थीटा जो होता है ये किसके बराबर होता है, आपका cot थीटा के बराबर। किसके बराबर, cot थीटा के बराबर। यानी कि ये फार्मूला हमें मिल गया। तो यहाँ पर जो है cot थीटा हमारा प्राप्त हो गया है। इस तरह से आपको करना था। तो यहाँ पर साफ साफ लिखेंगे लास्ट में कि लेफ्ट हैंड, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ है, राइट हैंड साइड, इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम, फाइनल मान यहाँ पे प्राप्त हो गया है। इस तरह से आपको करना है। क्या कोई समस्या हो रही है क्या, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न किस तरह का है, और ये 4 नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ है। ये जो है 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, बाद में भी आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कह रहे कि मान ज्ञात कीजिए cos थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा आपका दे रखा है। देखिए आपके बुक में एक संकेत दिया हुआ है, ये आपके बुक में एक संकेत दिया हुआ है
कह रहे कि अगर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को आप क्या तोड़ सकते हैं, साइन में क्या लिख सकते हैं, और ये साइन थीटा है तो इसको कॉस में क्या लिख सकते हैं। ये संकेत दिया हुआ है, संकेत के अनुसार आप तोड़ भी सकते हैं। चलिए, तो संकेत दिया है तो हम लोग तोड़ते रहेंगे संकेत को, लेकिन यहाँ पे हमें लिखना किस तरह से है पहले तो हमें ये समझना है। देखिए, हमारा 1 प्लस कॉस थीटा है, तो हमें कभी भी प्यारे बच्चों 1 प्लस जो है हमारा साइन थीटा है, तो 1 प्लस साइन थीटा का हमें फार्मूला पता ही नहीं है। हमें फार्मूला 1 प्लस साइन थीटा का पता ही नहीं। अगर हम साइन को कास में बदल लें तो आसानी से 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो इसीलिए संकेत यहाँ पे दिया है बदलने के लिए, इसीलिए संकेत हमारा दिया है यहाँ पे बदलने के लिए। चलिए, पहले सवाल को हम नोट करेंगे। कॉस थीटा बटा में हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक ना। अब बदलेंगे तो दोनों को बदलना पड़ेगा आपको। संकेत दिया है कॉस थीटा को हम इतना लिख सकते हैं, तो चलिए हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन पाई बटा में 2 माइनस क्या हो जाएगा थीटा, ठीक ना। बटा में लगा देंगे, फिर 1 प्लस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बटा में 2 माइनस थीटा। किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसी का जवाब ये भी होगा, किसी का प्रश्न ये भी होगा कि सर आपने साइन थीटा को बदला क्यों। अगर हमारा यहाँ पे संकेत हमें नहीं दिया रहता तब हम क्या करते। तो आपको यहाँ से पकड़ना है कि कैसे बदलना है। आपको तुरंत देखना है हर को कि हर दिया है 1 प्लस साइन थीटा। जब प्यारे बच्चों हर जो है 1 प्लस जो है कि आपका साइन थीटा दिया है, तो 1 प्लस साइन थीटा का फार्मूला हमें पता नहीं है। हम साइन थीटा को यदि कास में लिख लें तो आसानी से 1 प्लस कॉस थीटा का हमें फार्मूला पता रहता है। इसलिए यहाँ पर संकेत दिया है ताकि आप आसानी से कर लें। संकेत पता नहीं रहेगा तो इस तरह से आप लोग को देखना है कि क्या वो फार्मूला अप्लाई हो सकता है या नहीं। तो जब ये फार्मूला आपको पता रहेगा तभी ना आप फार्मूला पहचानेंगे कि कौन सा लगेगा। अगर नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये भी पता है कि जो भी ये सवाल दिया है, अब ये साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा को आप किस पे तोड़ सकते हो, किस पे, इसको आप तोड़ सकते हो। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा को साइन 2 थीटा पर तोड़ेंगे इसमें। अगर केवल ये साइन ए हो तो हम क्या करते हैं, एंगल हमेशा हमारा आधा होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ शुरू से ही कि कभी भी साइन 2a का है तो ये एंगल आधा आधा हुआ है। साइन ए को साइन 2a के हिसाब से तोड़ेंगे तो कोण आधा आधा करेंगे तो आपका इतना बन जाएगा। वही चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, एंगल को आधा आधा करना है। तो जब एंगल को आप आधा आधा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन, इसका आधा करेंगे तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा पाई बाई 2। अरे आजा भाई, इसको लिखने का तरीका ऐसे रहेगा कि पाई बाई 2 माइनस थीटा, और एंगल को हमें क्या करना है, आधा करना है, तो पाई बाई 2 यानी कि 2 से हमें भाग देना है। इस तरह से लिख लेना है, इनटू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसको थोड़ा अच्छे से, ये बड़ा हो गया ज़्यादा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, और भाग देंगे हम 2 से, क्योंकि हमें एंगल आधा करना है सूत्र के अनुसार बटा में। यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर हमारा प्लस है कॉस में है तो हमें इस फार्मूले पे अप्लाई करना है, लेकिन एंगल हमारा आधा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, एंगल आधा होगा तो एंगल पहले है क्या, एंगल है पाई बटा में 2 माइनस थीटा। एंगल को आधा करने के लिए 2 से हम भाग देंगे। समझ में आया। अब यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगा के सोचना है। अब देखिए क्या है, 2 से 2 यहाँ पे कटेगा, ऊपर देखिए सेम दिख रहा है कास में, ऊपर कास सेम है, नीचे भी कास सेम है, लेकिन 2 बार है तो 1 बार कट जाएगा। अब क्या करेंगे, साइन जो बचा हुआ है ना, साइन को हम यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में। ये 2 है तो 2 से हम इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 2 से इसमें भाग इसमें करना है, तो यानी कि 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अब पाई बाई 4 हो जाएगा,
इसमें भी भाग देना है, यानी कि थीटा बटा में क्या हो जाएगा ये 2, यानी कि 2 जो है इसके साथ चला जाएगा और इसके साथ चला जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्योंकि पूरे का बट्टा है तो इसमें यहाँ पर भी 2 रहेगा, यहाँ पर भी 2 रहेगा, ये होता है। अब बटा में आपका हो जाएगा सेम चीज़ वही 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, यानी कि यहाँ पर इसका 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस π/4 माइनस θ/2। कॉस बटा में साइन बना, साइन बटा में कॉस बना। और आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि साइन बटा में जो कास है एंगल बराबर है, एंगल सेम है, तो साइन बटा में जो कास होगा वो कितने के बराबर हो जाता है, वो होता है 10 के बराबर। कितने के बराबर हो जाता है, 10 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 10 और एंगल जो रहेगा वो एंगल लगेगा ही π/4 माइनस θ/2, ठीक है। ये फाइनल मान हमारा निकल करके आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा बच्चों को समस्या हो रही होगी यहाँ पे कि सर इसको कैसे आप किए हैं। तो देखिए अगर हमारा ये इस तरह से है, अगर हमारा ये इस तरह से है, हमारा है π/2 है ना, माइनस थीटा है, पूरे का बटा हमारा क्या है 2। तो अब देखिए ऊपर दोनों पूरे का बटा है ना, तो इसको बदलने का तरीका ये इसका हर एक मान लेंगे पहले, ठीक ना। तो अब देखिए ऊपर वाला क्या है, ये इसका हर नहीं है तो इससे इसमें गुणा कर देंगे, तो यह इससे इसमें गुणा नहीं करेंगे, इसको रहने देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या π/2 माइनस थीटा हुआ कि नहीं हुआ, ऊपर वाला वैसे ही रह देंगे, नीचे वाली भिन्न पलट जाती है तो यह हो जाएगा 1 में कितना हो जाएगा 2। अब इसमें गुणा कर दिया जाएगा, 1 से पाई में गुणा पाई हो जाएगा बटा में 2 दूनी के 4। अब इसका हर एक मान लेंगे 2 एकम 2, यानी कि यह हो जाएगा थीटा बटा में 2। अब बताइए अगर हम इतना स्टेप आपको करके दिखाएं इसमें तब तो ज़्यादा प्रोसेस बढ़ेगा, यानी कि कई स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। इसीलिए आप करोगे क्या कि इतना ना लिख करके 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, इसका हर एक मान करके 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, 2 दूनी के 4 बन जाएगा, 2 एकम 2, यही ना आ गया। तो इतना करने से अच्छा है डायरेक्ट इस तरह से गुणा करके आप लिख सकते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। चलिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 तक कंप्लीट हुआ, प्रश्न नंबर 5 तक ये कंप्लीट हो गया है। आगे हम आपसे मिलेंगे प्रश्न नंबर 6 के साथ। और प्यारे बच्चों ये आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे साथ अगर नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जो है कि जुड़ जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और ये जो आपकी क्लास होती है यहीं पे समाप्त होती है। अगला जो वीडियो आपको मिलेगा प्रश्न नंबर 6 से मिलेगा, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।